इंशाअल्लाह आज रमजानुल मुबारक की 27वीं रात शब कदर होगी। कुरान में हमारा रब फरमाता है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रात में 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब हासिल कर सकते हैं। क्या जबरदस्त मुनाफा है। सवाब का तनासुब एक के मुकाबले में 30,000 है। इस किस्म की रात हो तो हमारे बहन भाई यकीनन यही कहेंगे कि इतनी बरकतों वाली रात जाया करने की कोई वजह नहीं है। इंशाअल्लाह मैं बहुत सी दुआएं मांगूंगा जिन पर वो आमीन कहना चाहेंगे ताकि हमारे बहन भाइयों की ये रात जाया ना हो। इंशाअल्लाह सवाब का तनासुब एक के मुकाबले में 30,000 है। तो आए तुलुए फजर तक कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम भेजें और जिस कदर हो सके तौबा करें। ये दुआओं का एक खूबसूरत मजमुआ है। इंशाअल्लाह ऑनलाइन दोस्तों आए और अपने हाथ उठाएं, आए और इन दुआओं पर सिद्के दिल से आमीन कहें, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के तलबगार हैं। हमारे दिल दुखी हैं या हम कोई खास दुआ मांगना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम शिद्दत से चाहते हैं कि हो जाएं और हर वक्त उनके लिए दुआ करते हैं। हर कोई मुख्तलिफ चीजों का ख्वाहिशमंद होता है। ये एक ऐसी रात है जिसमें वो दुआ जो हम बरसों से कर रहे हैं उसके कबूल होने का सबसे ज्यादा इम्कान है। तो अल्लाह की रहमत बरस रही है। आज की रात हमें छतरी नहीं बल्कि दुआ के लिए अपने हाथ खोलने चाहिए। तो आए अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुर्बत, कंजूसी, बुज़दिली और सुस्ती से, धोखेबाज दोस्तों से, कब्र के अजाब से, बेकार इल्म से, रोने से, महरूम आंखों से, दुख और तकलीफ से, इस दिल से जिसमें अल्लाह का खौफ ना हो, बीमारियों से, जिंदगी के मसाइब से, कर्जदार होने से, ना कबूल होने वाली दुआओं से, बेचैन रूह से, बुढ़ापे से, अपना ख्याल ना रख पाने से, जुल्म करने से, मजलूम बनने से, बागी करने वाली गुर्बत से, गुमराह करने वाली दौलत से, माजी के दुखों से और मुस्तकबिल की फिक्र से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे इल्म की दौलत से माला माल फरमा और मुझे मजीद शाइस्ता और बाअखलाक बना दे। मुझे तकवा अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे इस दुनिया से ईमान शहादा की हालत में उठाना। ऐ मेरे रब मुझे जन्नत की खुशबू और इसकी नेमतें अता फरमा और मुझे आग की बू से पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन बना और हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह तमाम छोटे बड़े गुनाह जो मैंने खुलेआम और छुपकर किए या आइंदा करूंगा तू उन्हें बख्श दे। ऐ अल्लाह हमें तुम पर इन्हसार करने के शाऊर से माला माल कर और इस फरेब से बचा के हमें तेरी जरूरत नहीं है। ऐ मेरे रब मुझे इतना मुतमईन कर दे कि मैं तेरे सिवा किसी को तलाश ना करूं। ऐ अल्लाह हमारी रूहों को अपनी अजमत, हमारे दिलों को अपने हुस्न, हमारी जिंदगियों को अपनी हिकमत और हमारी गलतियों को अपनी रहमत से नवाज दे। ऐ अल्लाह अपने इन बंदों पर रहम फरमा जिनकी बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका इलाज मुश्किल हो गया है और जिनके पास तेरे सिवा कोई पनाह और उम्मीद नहीं है। ऐ अल्लाह आसमानी नूर के समंदर के पैकर अपने महबूब और पैगाम पहुंचाने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज। ऐ मेरे रब मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास अता फरमा और अपने फजल के नूर से अपनी खुशनुदी का रास्ता दिखा। ऐ रब हम इस किताब पर ईमान रखते हैं जो तूने हमारे लिए भेजी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इसलिए हमारा नाम गवाहों में लिख दे। ऐ अल्लाह तू जब चाहे मुश्किल और सख्ती को आसान और नर्म बना सकता है, तो ऐ रब मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ शिर्क से, शक, झगड़े, बदइखलाकी और बदगुमानी से। ऐ अल्लाह मैं तेरे गजब से, तेरी मखलूक के शर से और शयातीन की तरगीबात से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मुझे मौत की सख्ती और अजियत से बचा। ऐ अल्लाह हमारी उम्मत को तमाम मादी और इखलाकी खतरात से बचा। ऐ अल्लाह दुश्मनों की बुराइयों को दूर कर दे और मुझे उनके शर से अपनी पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह मैं बुरे इखलाक, बुरे अमाल और नफ्स की ख्वाहिशात के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत की जिल्लत और ख्वारी से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरी नेमतों से महरूमी,
फकर, कब्र के अजाब और जिंदगी और मौत के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं हर जानदार के शर और हर हसद करने वाले की नजर बद से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं कर्ज के बोझ से और गैर मुहज्जब लोगों के बुरे बर्ताव से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे लिए दुनिया में साथी, कब्र में दोस्त, क़यामत के दिन शिफात करने वाला और जहन्नुम के रास्ते पुले सिरात का नूर बना दे। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि तू माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ रब, मुझे, मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को उस दिन बख्श देना जब आखिरत में हमें हिसाब के लिए उठाया जाएगा। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाने वाले हैं, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तुझसे ही अपनी ताकत की कमजोरी, वसाइल की कमी और लोगों की नजरों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ऐ सबसे ज्यादा रहीम, तू उन लोगों का रब है जो मुश्किल और परेशान कुन हालात में है और जो जबर के सामने कमजोर पड़ गए हैं, और सिर्फ तू ही हमारा रब है। ऐ मेरे रब, अगर मुझ पर आने वाली आफात और परेशानियां तेरे गजब और गुस्से की वजह से नहीं हैं, तो फिर मुझे इन तमाम परेशानियों की कोई फिक्र नहीं होगी और मैं इन सबको बर्दाश्त करूंगा, लेकिन बहरहाल तेरी रहमत मेरे लिए ज्यादा खुशी का बायस होगी। मैं तेरे चेहरे के नूर की पनाह मांगता हूं, जिससे दुनिया और आखिरत के तमाम अंधेरे दूर होते हैं। ऐ रब, मैं तेरी रहमत की दरख्वास्त करता हूं, मैं तौबा करता हूं और माफी मांगता हूं जब तक कि तू राजी ना हो जाए। मैं जानता हूं कि तेरे सिवा कोई और ताकत नहीं है। ऐ रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं और मैं तुझसे पनाह मांगता हूं, ऐ रब, ताकि वो मेरे करीब ना आए। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पारसाई और कनात मांगता हूं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी और तुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत चाहता हूं और ऐसे अमाल का तलबगार हूं जो मुझे तेरी मोहब्बत तक ले जाएं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वो भलाई मांगता हूं जो तेरे बंदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, और मैं उस शर से तेरी पनाह मांगता हूं जिससे तेरे बंदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। ऐ रब, मुझे उन लोगों की तरफ सबसे ज्यादा माइल कर जो तेरी तरफ रजू करने वाले और तेरी रहमत के ख्वाहिशमंद हैं। ऐ रब, हर किस्म की साजिशों और फसादियों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ऐ रब, हमें अपनी रहमत से मुस्तफीद फरमा और हम जिस परेशान हाली में हैं उससे निकलने का रास्ता दिखा। ऐ हमारे रब, हमें सब्र करने वाला बना और हमें ईमान पर मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे ईमान के जेवर से आरास्ता कर और ईमान को मेरे लिए हदायत की इलामत बना दे। ऐ अल्लाह, मेरे कानों और आंखों को ताकत बख्श और इन्हें अपना फर्मा बरदार बना दे। मुझ पर जुल्म करने वाले लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ऐ रब, मेरा दिल हल्का और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा ऐब खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ अल्लाह, कुरान की बरकत से हमारी परेशानियां दूर फरमा दे, हमारे मरीजों को कुरान के जरिए शिफा अता फरमा। ऐ रब, मुझे माफ कर दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। तू मेहरबान है और तौबा को बहुत ज्यादा कबूल करता है। ऐ अल्लाह, हमारे खाने में बरकत अता फरमा और इसे हमारे लिए फायदेमंद बना दे। ऐ रब, हमें जालिम लोगों की वजह से आजमाइश में ना डाल, हमें माफ कर दे क्योंकि तू ही हाकिम मुतलक है। ऐ रब, मैं तुझसे ऐसी चीज मांगने से पनाह मांगता हूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने पानी को पाक नेमत बनाया और इस्लाम को हमारे लिए नूर इलाही बनाया। ऐ अल्लाह, मुझे बेहतरीन तरीके से अपना जिक्र करने, शुक्र अदा करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने उन बंदों को बख्श दे जो कोहे अराफात पर हाथ उठाकर तुझसे भीख मांगते हैं और हमें भी इनमें शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की खराबी से और तेरे नाजिल करदा अजाब और तकलीफ से। ऐ अल्लाह, मैं नापसंदीदा तवार, अमाल और ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते, इसके बावजूद कि काफिरों को ये पसंद नहीं है। ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने हमें अता फरमाया है इसमें बरकत अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। बेशक मेरी नमाज, कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मौजूदात का रब है। ऐ अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, तू ही है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 लख्त किया और तू ही है
جس نے انہیں ڈوبنے سے بچایا، مجھے بھی نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی طاقت سے میری حفاظت فرما اور مجھ پر نعمتوں کی بارش کر دے۔ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرا حکم ماننے والے ہیں۔ میری زندگی کے آخری حصے کو بہترین حصہ اور آخری عمال کو بہترین عمال بنا دے۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب اور اس کی سزا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شکست اور ان کی خوشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری بینائی مضبوط کر دے اور مجھے اپنے دشمنوں کی چالیں دکھا دے اور مجھے ان پر غالب کر دے۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی ہی امید رکھنا اور مجھے کسی اور سے امید وابستہ کرنے سے بچانا اور مجھے اپنے سوا کسی اور سے کچھ مانگنے سے باز رکھنا۔ اے اللہ مجھے ایسے خواب دکھانا جو سچے، فائدہ مند اور بے ضرر ہوں اور جھوٹے نہ ہوں۔ اے اللہ میں ہر برے شخص کے شر اور کینے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شامل کرنا اور ان بدکار لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیری رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہمت عطا فرما اور مجھے کثرت سے اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اپنے اطاعت گزار اور تیری نصیحتوں پر عمل کرنے والے بندوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے برے الفاظ، جھوٹ اور غیبت سے بچا۔ اے اللہ میں تیری آگاہی کے بغیر جینے، فحش خواہشات اور پست رجحانات رکھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے نفس کے برے کاموں اور خطاؤں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں شیطان کی برائی کو خوبصورت اور پسندیدہ بنا کر بہکانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری قرآن کو پڑھنے کی خواہش میں اضافہ فرما جو سچ کے طور پر نازل ہوا ہے۔ اس کی تلاوت کو میری آنکھوں کی روشنی اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ مجھے اس کے ذریعے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جسم کے تمام خلیوں کی گہرائی تک لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کی بھلائی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عطا کر دے۔ اے رب میں موت کے لیے تیار نہ ہونے اور غافل لوگوں میں شامل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں سستی، فضول کاموں اور اپنا مال ضائع کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے رب آخرت میں تجھے دیکھنے تک ہمارا راستہ صاف کر دے اور ہماری راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دے۔ اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے اعمال کو صرف اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ دکھاوے، ریاکاری سے بچنے میں میری مدد فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو غرور، خود غرضی اور گناہ کرنے کے بہانوں سے پاک کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے دنوں کو مستقبل کی تیاری سے بھرپور اور ہماری زندگیوں کو خوشحال اور بخشش سے بھرپور بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور انہیں جن پر ہم نے بہتان لگایا معاف کر دے۔ اے میرے رب مجھے اپنے دل اور زبان سے تیرے نام کی تسبیح پڑھنے اور تیرے نام کا ورد کرتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری نعمتوں کو کفر میں بدلنے اور ناشکری کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے رب جب دولت دینا تو ساتھ لطف بھی دینا اور جب طاقت دینا تو ساتھ عقل بھی عطا فرمانا، جب حیا دینا تو ساتھ عزت بھی دینا، جب اختیار دینا تو ساتھ سمجھداری بھی دینا۔ آمین۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.